अभिविजन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जेएनयू एंट्रेंस जो पॉलिटिकल स्टडीज का एंट्रेंस हुआ था 5 अक्टूबर 2020 को, उसका एनालिसिस करेंगे। इसमें हम इवनिंग शिफ्ट का ही एनालिसिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर बनी है। इसमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस बार पैटर्न क्या रहा है और पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पेपर था वो इस बार के क्वेश्चन पेपर से कैसे डिफरेंट था। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार एग्जाम पेपर में। पहले 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का था। कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस बार के पेपर में। रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार का पेपर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, जो बिल्कुल जैसे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए इस बार के एग्जाम में। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल ही यूजीसी नेट के सिलेबस की तरह, जैसे 10 यूनिट में सिलेबस डिवाइड होता है और हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाता है, तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटी को लेकर, जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे। एक कोरम को लेकर क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट में जो कोरम होता है हाउस को चलाने के लिए, उसमें कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट 1/10 होती है। एक क्वेश्चन आया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लेकर, और आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और आपको बताना था कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होना था पीएम एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके ऑप्शंस में होम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर ढूंढेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर, पीएम के केयर्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिकॉज कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस या फंड काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। एक क्वेश्चंस आया कि कौन सा वो इलेक्शन है जो 1 पार्टी डोमिनेशन को ख़त्म करता है। तो ये 1967 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन माना जाता है जिसमें कांग्रेस 9 स्टेट से इलेक्शन हार जाती है, और ये माना जाता है कि कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू होता है और जो 1 पार्टी डोमिनेशन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस चल रहा है उसके खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से पीएम ने 18 गवर्नर को रिजाइन करने के लिए कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होना था वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने 1989 में 18 गवर्नर को रिजाइन करने के लिए कहा था, जो प्रीवियसली कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। फिर इसके बाद नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आती है और जो वीपी गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नर को अपॉइंट किए थे उसमें से जो भी 14 गवर्नर अपॉइंट किए थे उसे रिमूव करने के लिए कहती है पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नोटा वोट्स किस स्टेट में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना था बिहार। एक क्वेश्चन रामनंदन कमेटी से पूछा गया था, ओबीसी को लेकर क्वेश्चन था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने को लेकर कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होना था रामनंदन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आरटीआई एक्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई थी और आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक क्वेश्चन था प्रेसिडेंट की ओथ को लेकर, उसमें कुछ टर्म्स दी गई थी, प्रोटेस्ट, प्रिजर्व, डिफेंड, सेफगार्ड। आपको बताना था कि कौन सा टर्म करेक्ट नहीं है। तो सेफगार्ड करेक्ट टर्म नहीं है। प्रेसिडेंट के ओथ में प्रोटेस्ट, प्रिजर्व, डिफेंड जैसी टर्म्स यूज की जाती हैं, लेकिन सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को यूज नहीं किया जाता। रुडोल्फ के ब्लॉक कैपिटलिज्म को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के इकोनॉमी को किस इवेंट के बाद ये ब्लॉक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर ग्रीन रिवॉल्यूशन है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्चरल कैपिटल का आइडिया किसने दिया। ये 4 ऑप्शन गिवन थे, मोहम्मद यूनुस, अमर्त्य सेन, रॉबर्ट पुतनम या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द एबव बनता है, क्योंकि इसका आइडिया पियरी बौदियम ने दिया था और उसका नाम ऑप्शन में नहीं था। रॉबर्ट पुटनम ने आइडिया दिया है सोशल कैपिटल का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चिपको मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड कुछ पेयर्स दिए हुए थे, आपको बताना था कि कौन सा इनमें इनकरेक्ट पेयर है। गुड गवर्नेंस से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था और आपने बताना था कि इनमें से कौन सा गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग ऑप्शन है। पॉलिटिकल थियरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जैसे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर में जो कोट है कि स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ पुअर ब्रूटिश नास्टी शॉर्ट हो जाती है, तो उसका आंसर हॉब्स था। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जीन पॉल सार्त्रे के एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर, उनका कोट है देयर इज नो रियलिटी एक्सेप्ट, नीचे ऑप्शन दी गई थी, आपको ऑप्शन में से चूज करना था और इसका राइट आंसर बनता है देयर इज नो रियलिटी एक्सेप्ट इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्ड सैयद के ओरिएंटलिज्म के आइडिया को लेकर था, तो उसमें नीचे ऑप्शन दी हुई थी कि ओरिएंटलिज्म का आइडिया किस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करता है, तो इसका राइट आंसर बनता है यूरोपियन कल्चर एंड आइडेंटिटी जो डिफाइन की जाती है, वो अपने आप को डिफाइन करते हैं इन अपोजिशन ऑफ अदर्स। जो ओरिएंट कल्चर है, जो ईस्टर्न कल्चर है, उसके अगेंस्ट ये अपने आप को रीओपियन कल्चर डिफाइन करते हैं और अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करती है। फूको के पावर को लेकर जो आइडिया है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, आपको बताना था कि इनमें से क्या राइट आंसर है। थॉमस एक्विनास का एक कोट पूछा गया था कि हैप्पीनेस थॉमस एक्विनास के अकॉर्डिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर बनता है हैप्पीनेस इज कंटेम्पलेटिंग गॉड, यानी गॉड को याद रखना, गॉड को खुश करना, यही हैप्पीनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेंथम को लेकर कि बेंथम की एक स्टेटमेंट है जिसमें बेंथम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को 2 सोवरेन मास्टर्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं। नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर प्लेजर एंड पेन उसका राइट आंसर है। पॉलिटिकल थियरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को लेकर स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहती है। क्रिटिकल थियरी से क्वेश्चन पूछी जाती है कि क्रिटिकल थियरी क्या है, किसके अगेंस्ट काम कर रही है, रिएक्शन अगेंस्ट मार्क्सिज्म से के अगेंस्ट काम कर रही है या मार्क्सिस्ट आइडियाज के अगेंस्ट काम कर रही है। तो आपको बताना था इन ऑप्शंस में से कि करेक्ट आंसर क्या है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो कुछ कोट तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही सीधे थे, जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी को ही एट्रीब्यूट करना चाहिए। वैसे तो ये कोट अपने आप में कंट्रोवर्शियल रहा है, पता नहीं चला कि किसने यह दिया, हर एक इंडियन थिंकर ही ऐसा लग रहा है कि इस कोट को यूज किया है, लेकिन फिर भी मोहनदास करमचंद गांधी को एट्रीब्यूट किया जाता है। होपफुली ये क्वेश्चन शायद चैलेंज हो जाए आंसर की में। कल्चर में चीत का आइडिया किसने दिया है, तो दीनदयाल उपाध्याय का ये आइडिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत माता के कोट को लेकर, यह था कि भारत माता में से यदि माता को रिमूव कर दिया जाए तो इंडिया सिर्फ एक लैंड का टुकड़ा ही बचेगा, तो इसका भी राइट आंसर दीनदयाल उपाध्याय है। दीनदयाल उपाध्याय से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। एक क्वेश्चन था कि टोटल रिवॉल्यूशन का आइडिया किसने दिया, तो करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण होना था। कौटिल्य के मंडल थियरी को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कुछ टर्म्स दी जाती हैं, जैसे अरि, अरिमित्र, विजिगुसु, अरि अक्रांदा। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सी टर्म कौटिल्य के मंडल थियरी में नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर है अरि अक्रांदा जैसी टर्म नहीं आती है। अक्रांदा आती है लेकिन अरि अक्रांदा नहीं आती है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे गए थे एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो में और किसी नेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ मेमोरेंडम साइन हुआ है, वो किस कंट्री के साथ हुआ है, तो वो इंडिया बांग्लादेश के साथ मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। एक क्वेश्चन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पूछा गया था कि इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट किन रिवर्स पर है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसका करेक्ट आंसर होना था बियास, रावी, सतलज।
शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शन, जो सेट का एग्रीमेंट है जो एंटी पायरेसी की कानून की बात करता है, वो किन किन कंट्री के बीच साइन होता है? तो होता है इंडिया, चाइना एंड जापान कंट्री के बीच में साइन होता है ये एग्रीमेंट। एक क्वेश्चन था कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है, जो यूएस जापान के साथ करता है, इस बार उसने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इसका नाम है मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर में मालाबार आना था। एक क्वेश्चन था कि 2+2 डायलॉग जो है वो किन लोगों के बीच में होता है? तो ऑप्शन में दे रखा था एक देश के पीएम का दूसरे देश के पीएम के साथ, एक देश के पीएम का दूसरे देश के प्रेसिडेंट के साथ, या फिर ऑप्शन में ये भी था कि डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ होता है। तो इसका राइट आंसर था डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स या सेक्रेटरी लेवल की ये मीटिंग है। एक क्वेश्चन काला पानी और सुस्ता जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये किसके साथ है इंडिया की, ये बताना था। तो इसका राइट आंसर इंडिया नेपाल था। एक क्वेश्चन था कि बिमस्टेक और सार्क के मेंबर कंट्री में से कौन सी कंट्री कॉमन नहीं है? तो नीचे ऑप्शन दी गई थी, उसका राइट आंसर था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क की तो मेंबर कंट्री है लेकिन बिमस्टेक की मेंबर कंट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पिरिसिज्म को कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होना था एफ.डब्ल्यू. टेलर, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं और एम्पिरिसिज्म का मतलब ही यही है कि डेटा के बेस पर साइंटिफिक रिसर्च करने और साइंस के बेस पर स्टडी को प्रोवाइड करवाना लोगों को। एक क्वेश्चन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया था, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू क्या है। एक क्वेश्चन लाइन एंड स्टाफ एजेंसी से पूछा गया था और क्वेश्चन था कि लाइन एंड स्टाफ एजेंसी एक दूसरे से कैसे अलग है, कौन सा चीज़ उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है। ऑप्शन दिए गए थे अथॉरिटी रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप, और आपको इसका राइट आंसर बताना था। एक क्वेश्चन पूछी गई थी चेस्टर बर्नार्ड के कम्युनिकेशन थियरी को लेकर। आपको पता है चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंस का आइडिया दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि सबऑर्डिनेट्स कौन से केसेस में सुपीरियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसे कम्युनिकेशन थ्योरी में उन्होंने 4 ऐसे मेन रीजन बताए हैं जिसकी वजह से सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी। आपको ये बताना था कि चेस्टर बर्नार्ड्स ने जो कम्युनिकेशन थियरी के 4 मेन रीजन बताए हैं उनमें से राइट आंसर कौन नहीं है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आखिर कौन सी क्वेश्चन पूछी गई थी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी को लेकर कि कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी जो है किस चीज़ को लेकर बात करती है। पोस्ट कॉलोनियल थियरी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन जो हंटिंगटन के द्वारा दिया जाता है। इसमें पूछा गया था कि थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन में जो वेव है वो किसकी बात करता है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यदि बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन पूछी गई थी। मॉरिस डुवर्जर, सार्तोरी जैसे थिंकर से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछी गई थी पार्टी फॉर्मेशन में जो 4 आइज है वो 4 आइज क्या है, ये किनके द्वारा दिया गया है, किनके द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी पार्टी को फॉर्म करने के लिए, उसे बनाने के लिए 4 आइज की ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसको भी आपको देखना होगा। एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि यूएसए में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस सीट है। तो इसका करेक्ट आंसर होना था कैलिफोर्निया, इसमें 53 सीट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट। नीचे कमेंट बॉक्स खुली हुई है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।